नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी। एसकेटी न्यूज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव के बारे में। आप सभी को बता दूं कि आज यानी कि रविवार को महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम घोषित किए गए हैं। परिणाम के अनुसार महायुति गठबंधन को बम्पर जीत हासिल हुई है और महा अघाड़ी को मात्र 51 सीटें मिली हैं। इस तरफ देखा जाए तो 288 सीटों के जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं उसमें से देखा जाए तो 214 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिली है और मात्र 51 सीटों पर महाअघाड़ी को गठबंधन मिली है। इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो महायुति और महागठबंधन महाअघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला था। महायुति की अगर बात करें तो महायुति में भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें, शिवसेना को 57 सीटें शिंदे गुट के और अजीत पवार एनसीपी को 37 सीटें मिली हैं। इस तरह अगर हम महाअघाड़ी की बात करें तो महाअघाड़ी में कांग्रेस को 31 सीटें और उद्धव ठाकरे शिवसेना को 10 सीटें और एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें मिली हैं और 22 ऐसी सीटें हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार जिसमें जीत करके सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह से परिणाम जो सामने आए हैं नगरीय निकाय चुनाव उसमें बम्पर जीत हासिल की है महायुति गठबंधन ने। इससे स्पष्ट हो गया है कि अभी भी महाअघाड़ी जो है गठबंधन जो है वो बहुत पीछे है। अगर हम अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है उसको मात्र 20 सीटें मिली थी इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे। और लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मात्र 9 सीटें लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे शिवसेना को मिली थी। इसी तरह अगर हम शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो उसे केवल लोकसभा में 7 सीटें मिली थी और विधानसभा में 57 सीटें। कुल मिलाकर देखा जाए तो जब ये शिवसेना का बंटवारा हुआ, शिवसेना टूटी, जिसमें उद्धव गुट और शिंदे गुट हो गया, उसमें से शिंदे गुट का शिवसेना जो है जिसे असली शिवसेना निर्वाचन आयोग ने कहा है उसे 57 सीटें विधानसभा चुनाव में। उसके बाद से लग गया था कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका जनाधार धीरे धीरे घटता जा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना गुट के अपने गुट के प्रमुख हैं, वो इसके बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया कि हमारी जो पार्टी है, हमारा जो मेक मुद्दा है उसको हमने छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का जनाधार महाराष्ट्र में कम होता जा रहा है, क्योंकि यही शिवसेना थी जो एक ऐसा समय था जब महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच मतभेद बढ़ते गए। अब बढ़ते बढ़ते स्थिति ये हुई कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई और अलग होने के बाद कांग्रेस में जाकर मिल गई, जिसे हम महाअघाड़ी गठबंधन कहते हैं। अब कांग्रेस में जैसे ही शिवसेना खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिली तो देखने में कि उसके 2 फाड़ हो गए और एक शिवसेना शिंदे गुट बन गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों का कहना यह है, जानकारों का कहना है कि शिवसेना जिस तरह से अपना खास मुद्दा, सभी को पता है शिवसेना का मुख्य मुद्दा है हिंदुत्व। जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस के साथ जाकर मिली तो लोग यह समझ गए कि शिवसेना अपना प्रमुख मुद्दा हिंदुत्व को छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज शिवसेना का जो जनाधार है खासकर महाराष्ट्र में धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इसी कारण आज मात्र 10 सीटें शिवसेना को नगरीय निकाय चुनाव में मिली हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बहुत बड़ा सबक है उद्धव ठाकरे के लिए। अगर इसके बाद भी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना नहीं संभली और नहीं समझा जनता का मन, तो आने वाले समय में शिवसेना उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या होगी यह तो समय बता पाएगा। लेकिन यह बहुत बड़ा संकेत है, जनता ने बहुत बड़ा संकेत दिया है कि आपका जो मुख्य मुद्दा हिंदुत्व है उसे आप मत छोड़िए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।